ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे कि उपद्रवियों ने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। अब इस भवन से स्थानांतरित होकर सभी कन्याएं, माताएं तथा भाई ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि सभी वही होने लगा। बच्चों बच्चियों को भी लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा वही मिलने लगी। अब एंटीओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि शांतिवन आबू रोड की इंचार्ज थी, ने लिखा, एक दिन प्रातः 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थी। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय से थोड़ा ही बाद पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवी लोगों के साथ, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, पिकेटिंग अर्थात यह पिकेटिंग दिनांक 7 अगस्त 1938 को हुई, तो पिकेटिंग कर दी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख्य द्वार के आगे 10-15 माताएं और भाई ज्ञानामृत पीने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उपद्रवियों ने अंदर जाने का रास्ता रोक रखा है। यह देखकर वे भी एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। इतने में ओम निवास से सैर पर गई हुई छोटी छोटी बच्चियां भी लौट आई। उन्होंने अचानक ही देखा कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञानामृत पीने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उसी पंक्ति में खड़ी हो गई। अब एक और पंक्ति बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले बाहुबल वाले उपद्रवी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि धर्म ज्ञान के लिए कन्याओं, माताओं तथा भाइयों को अंदर नहीं जाने देते थे, और दूसरी ओर उनके सामने ही पंक्ति बनाकर खड़ी थी धर्म, पवित्रता और गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं अथवा भाई बांधव, अथवा आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक ओर खड़ी थी अन्यायकारी, धर्म विमुख, ईश्वर विमुख कौरव सेना या आसुरी सेना, और दूसरी ओर खड़ी थी पांडव सेना अथवा शिवशक्ति सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी। वे संख्या में भी बहुत थे, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 थे, अथवा शक्ति दल में गिनी चुनी कन्याएं, माताएं थीं। अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है, तो जो कन्याएं, माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थी, वे भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ति से निकल आई। इन्हीं में से एक का नाम गोपी था। वे शहर के एक प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थी। वे चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को टपाक से कहा करते थे कि वे अपनी पुत्रियों तथा बहुओं को बांध दें। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पौत्रियों को 13 तालों के भीतर ऐसा बंद कर रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती। वे सेठ जी इस पिकेटिंग एवं प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी पौत्री भी वहां आ पहुंची है। उन्हें इस घटना से बड़ा आश्चर्य भी हुआ और संताप भी। ये सेठ एंटीओम मंडली को बहुत धन देते थे। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है।
इधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय लेते और कभी कुछ और ले लेते। सामने की पंक्ति में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत सी 12 वर्ष से भी छोटी थी, उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन हो गया। वे हिले भी नहीं। पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते कि अच्छा, आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वे कहती कि हम तब जाएंगी जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेगी, वरना हम भी यही धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। हम धरती पर चाहे पड़ जाए, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। आखिर धरना मारने वालों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और ये अपने मंतव्य में अटल है, तो वे बेचारे कब तक वहाँ बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी संख्या कम तो होती ही गई थी। आखिर वे अपने डेरे कूच कर गए। धर्मपरायण पांडव दल की विजय हुई, क्योंकि जिधर श्रीहरि है अर्थात पतित पावन परमात्मा है, विजय तो उस ओर निश्चित है ही। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर रखा था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने देंगे। अतः आज शहर के हजारों लोग यह देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे थे। एक ओर वे सब खड़े थे और दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे तथा शिवशक्ति सेना थी, परंतु उस दिन भी कुछ न हो सका। आखिर सायंकाल 7 बजे तक खड़े रहकर वे लोग वापिस लौट गए। तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों को भी साथ लाए। अब सिंध की सरकार अर्थात कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद कराया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है। वे छोटी छोटी कन्याओं को यूँ ही परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध तथा सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लेख दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 तथा सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की, परंतु इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे। उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। उधम तो एंटी ओम मंडली वालों ने मचाया, मकान भी उन्होंने ही तोड़ा और जलूस निकालकर पथराव भी उन्होंने ही किया। अतः उन्हें शांति भंग करने के अपराध के लिए दंडनीय ठहराना एक न्याय संगत बात थी। परंतु जिन लोगों के विरुद्ध ये सब किया गया और जिन्हें हानि पहुंचाई गई, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही तो सरासर अन्याय ही था। अतः ओम मंडली ने तुरंत ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर तथा एक अन्य न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना और भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार कार्य कर ही रही थी। शांति तो भंग दूसरे लोगों ने की। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा था कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वैसे ही किया जाने लगे
तब तो कोई भी पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक सकेंगे। अतः ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है। इनसे तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। अर्थात उच्च न्यायालय के अंतर्गत जुडिशियल कमिश्नर ग्रॉफ डेविक तथा एक अन्य न्यायाधीश एरिक वेबस्टन ने यह निर्णय दिनांक 21 नवंबर 1938 को सुनाया। इसके आगे की कड़ी में हम देखेंगे विघ्न विनाशक प्रभु ने विघ्नों से कैसे पार किया। और ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।